नेक्स्ट टाइप है एल्गी की रोडोफाइसी। रोडोफाइसी एंड रोडोफाइसी जो है इसे कॉमनली हम कहते हैं रेड एल्गी। फर्स्ट जो क्लोरोफाइसी थी वो ग्रीन एल्गी, सेकंड फियोफाइसी जो है दैट इज द कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी जो है उसे रेड एल्गी कहते हैं। इसके फीचर्स करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट फीचर है कि ये ज़्यादा, इससे क्या कहते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गी है ये, और दोनों में मैरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेगी ये एल्गी, फाउंड इन मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। These are both unicellular and multicellular. For example, porphyridium is unicellular algae, और जलीडियम जो है, जलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर मल्टी सेलुलर। कलर जो है इसका रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। Green pigment, chlorophyll A and chlorophyll B are also present. ग्रीन पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेटा जो रेड एल्गी है इसमें जो रिजर्व फूड होता है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिडियन स्टार्च। रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लैजिला आर टोटली एब्सेंट। फ्लैजिला आर टोटली एब्सेंट। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। इन सम रेड एल्गी द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। व्हाट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? इसका मतलब है देयरफॉर बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। दोनों हैप्लॉइड भी मतलब आपको जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ भी जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, और आपको डिप्लॉयड कंडीशन भी जो है देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है ओनली अप्लेनोस्पोर एंड hypnospore are present, and this is helpful in asexual reproduction. Now next feature is sexual reproduction is of oogamny. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? इसमें oogamny होती है। oogamny का मतलब कि gametes are therefore structurally and functionally different.
गैमीट्स जो है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा बेटा लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एल्गी है तो इसमें हम लाइफ साइकिल की बात भी करेंगे। द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लो डिप्लो बायोटिक। हैप्लो डिप्लो बायोटिक। अब क्या है बेटा, देखो कि हम लोग पूरा जो है डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक मेन बॉडी है और वो है हैप्लॉइड, मतलब उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो मेन बॉडी जो है उसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिलेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसे एंथ्रीडिया कहते हैं, एंथ्रीडिया, और स्पर्मेटिया, और इनका क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इस मेन बॉडी के ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसे कहते हैं कार्पोगोनिया, और ये भी जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट हो। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमीट्स, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमीट्स, और इनका क्रोमोसोम नंबर भी जो क्या होगा, हाफ होगा, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन होगी। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी तो मेल और फीमेल के मीट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट जो है अब उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, फुल होगा, और इसे क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कंडीशन कहेंगे। उसके बाद जो है जाइगोट में जो है माइटोसिस सेल डिवीजन होगी। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है कि जब कोई भी चीज सेल जो है डिवाइड करता है पर जो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉइड ही रहता है, उसे माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। तो जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, कार्पोस्पोरोफाइट, और कार्पोस्पोरोफाइट में डिप्लॉइड कंडीशन होगी, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होगी। कार्पोस्पोरोफाइट जो है अब ये मियोटिकली जो है डिवाइड करेगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगी और बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे जिन्हें कार्पोस्पोर कहेंगे, और अब इनके अंदर क्या होगी, हैप्लॉइड कंडीशन होगी, और कार्पोस्पोर जो है वो ग्रो करके क्या बनाएंगे, मेन बॉडी बनाएंगे, और फिर से जो है मेन बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी लगेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगेंगे। तो अब ये जो हमारे पास रेड एल्गी है इसमें हम लोगों को जो है दोनों तरह के जो है ऑर्गन, मतलब दोनों तरह के मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मेन बॉडी हैप्लॉइड है और कार्पोस्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो लाइफ साइकिल है रेड एल्गी की वो क्या है, हैप्लो डिप्लो बायोटिक है। तो ये था पूरे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रेड एल्गी के। इम्पोर्टेंस भी कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। इम्पोर्टेंस जो है रेड एल्गी की क्या है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, मेडिसिन की फॉर्म में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कॉन्ड्रस जो है एक रेड एल्गी है जिसे एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। सेकंड एज अ फूड भी यूज़ करते हैं इसे एल्गी को क्योंकि ये एडिबल होती है। और इसके एग्जांपल है पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम। और इसके अलावा जो है अगर जो है सोल्यूशन बनाने में अगर जो है एक सोल्यूशन है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ये भी बनता है। और कौन कौन सी एल्गी से बनता है ये, जेलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से। तो ये थी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हम लोगों ने जो है आज दो टाइप्स डिस्कस कर ली, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी।
जिसे हम लोग जो है फियोफाइसी और रोडोफाइसी भी कहते हैं। तो आप लोगों ने ये सारा जो है नोट करना है अच्छी तरह से और याद भी करना है।